आज होलिका दहन किया जाएगा। यहाँ एक बात और जान लीजिए कि आज शाम 5:56 से शुरू होकर कल सुबह 5:32 तक पृथ्वीलोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा रहेगी, जिस कारण होलिका दहन कल यानी 3 मार्च की सुबह 5:32 के बाद होगा। वहीं परसों यानी 4 मार्च को एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली का त्यौहार खेला जाएगा। साथ ही एक बात और बता दूं कि कल यानी 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिस कारण कल के दिन होली का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना उचित नहीं माना जाता। होली का ये त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और कुछ जगहों पर लोग इस दिन भांग का भी सेवन करते हैं, जिस कारण कल के दिन होली का पर्व मनाना शुभ नहीं है। फिलहाल बात करेंगे होलिका दहन के बारे में। आपको बता दूं कि होलिका का ये त्यौहार बहुत पुराने समय से मनाया जा रहा है। इसका आरंभिक शब्द रूप होलाका बताया गया है। वहीं कुछ ग्रंथों में होलिका को हुताशनी कहा गया है। हुताशन माने अग्नि। इसके अलावा भारत देश की संस्कृति में इस दिन को राजा हिरण्यकश्यप और होलिका पर भक्त प्रहलाद की जीत के रूप में मनाया जाता है। दरअसल होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, जबकि हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जो कि हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की विष्णु भक्ति से परेशान होकर उसे होलिका के साथ आग में जलने के लिए बिठा दिया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका आग में जल गई। तभी से होलिका दहन का ये त्यौहार मनाया जाने लगा। इस दिन होलिका दहन के समय जलती हुई आग में से भक्त प्रहलाद के प्रतीक स्वरूप मिट्टी में दबाए गए डंडे को निकाला जाता है, जबकि डंडे के आसपास लगी हुई लकड़ियों को जलने दिया जाता है। आपको बता दूं कि लकड़ियों के ढेर के साथ ही गोबर के उपले या कंडे जलाने की भी प्रथा है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि हमारे शास्त्रों में या हमारी परंपराओं में हर चीज़ बड़ी ही सोच समझकर बनाई गई है। इन सब से हमें कहीं न कहीं फ़ायदा जरूर होता है। इसी तरह से गोबर के उपलों को जलाने के पीछे भी हमारी ही भलाई छिपी हुई है। दरअसल इस समय ये जो मौसम चल रहा है, इसमें वायुमंडल की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि हमारे आसपास बहुत से कीटाणु पनपने लगते हैं और ये कीटाणु डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में हमारी सेहत को इफ़ेक्ट करते हैं। और गोबर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे उन्हें जलाने पर हमारे आसपास मौजूद कीटाणु मर जाते हैं, साथ ही हमारी सेहत भी अच्छी होती है। तो ये थी चर्चा व्रत आदि की पूर्णिमा और होलिका दहन की। और अब बात कर लेते हैं होलिका दहन से जुड़ी कुछ अन्य बातों की। होलिका पूजा के बाद होली की परिक्रमा करनी चाहिए और होली में जौ या गेहूं की बाली, चना, मूंग, चावल, नारियल, गन्ना, बताशे आदि ये चीज़ें डालनी चाहिए। होली की आग में जौ की बालियों को भूनकर प्रसाद के रूप में खाना चाहिए और सबको बांटना चाहिए। होलिका दहन के बाद सबको होली के रंगों से टीका भी लगाना चाहिए। तो ये थी होलिका दहन से जुड़ी कुछ खास बातें।